हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ पार्ट को कट करके रख लिया है और ये है जुम्मीचू फैब्रिक और ये इसकी लाइनिंग। ब्लाउज़ यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट विद फ्रंट ओपन रख लेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने कट करके सिलाई भी कर लिया है और ये इसकी हैंड्स है। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग को फोल्ड करके इस पे जॉइन कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके बैक नेक की डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर ड्राफ्ट करके रख लिया है और यहाँ पे इसकी हुक साइज़ हम 3 इंचेस रख लेंगे और जो भी इसका लेंथ होता है वो सब कुछ हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पे मार्क कर लेंगे और देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है और ये इसकी नीचे के हिस्से में हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि हम इसको दूसरे फैब्रिक से अटैच कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर हमने मेन नेक पार्ट रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने स्टिचेस में के लिए इस तरह से लाइन्स डाल के रख लिया है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना रहे। और यहाँ पे इसके नीचे के भी हिस्से में भी मैंने स्टिचेस में के लिए एक्स्ट्रा हाफ इंचेस डाल लिया। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली और यहाँ पे मैंने डोरी पार्ट को रेडी करके रख लिया है और ये यहाँ पे हमने इसकी स्लीव्स पे सिल्वर कलर शेड दिया है। तो मैंने यहाँ पे डोरी भी सिल्वर शेड में बना लिया है। तो ये हमने इस तरह से इसकी डोरी बना के रख ली और इस डोरी को हम बाद में जॉइन कर लेंगे। तो उसके लिए हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के लाइनिंग को इस तरह से अटैच कर लेंगे और फिर उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। और अटैच करने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी लाइनिंग पार्ट भी कट कर लिया है और साथ ही यहाँ पे हमने इसके फ्रंट पार्ट पे हमने सेस कट की कटिंग रख लिया है। तो उस पर हम यहाँ पे डोरी अटैच कर लेंगे और ये हमारे फ्रंट ओपन की ब्लाउज़ है और सिंगल फुट से हम डोरी की सिलाई कर लेना है। ओके, तो देखिए हमने डोरी सिलाई कर ली और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी शेप पार्ट को जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे जॉइन करते वक्त हमने यहाँ पे आर्म साइज इक्वल रखना है, देखिए इस तरह से। और इसके लिए आप इसकी क्लॉथ थोड़ा नीचे आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऊपर आएगा तो यहाँ पे आर्म शेप फ़र्क होता है। तो उसके लिए आप नीचे से इस तरह से जॉइन कर लें। ओके, और देखिए यहाँ पे हमने जॉइन कर लिया है और इसके नीचे के हिस्से में थोड़ा एक्स्ट्रा आया है, उसको हम कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी बैक साइड में हम क्लॉथ को इस तरह से साइड्स में रख के उसके ऊपर एक सिलाई डाल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई डाल ली और यहाँ पे फिर इसको इस तरह से खींचेंगे तो शेप दिखेगा और फिर उस शेप को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके क्लॉथ को उल्टा रख के हम फिर इसके ऊपर एक और सिलाई डाल लेना है। और यहाँ पे हमने हाफ इंच से भी थोड़ा और भी कम यहाँ पे सिलाई डाल लेना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी शेप है, बहुत ही अच्छी शेप आया है इसका। और फिर उसके बाद हम इसकी हुक्स की सिलाई कर लेना है कि यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई कर ली और फिर उसके बाद यहाँ पे हम दोनों को इस तरह से रख के, और ये हमारे बैक है और ये हमारे फ्रंट पार्ट है, दोनों को रख के हम रिकटिंग कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पे हमने हैंड्स को भी रिकटिंग कर लेना है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी रिकटिंग कर लिया है और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने इसके हैंड्स पे हाफ इंचेस स्लीव्स में कट कर लिया है। और ये हमारे बैक नेक की डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमारे बैक नेक की डिज़ाइन सिलाई कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके लिए हम सबसे पहले शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे और शोल्डर्स में डोरी यहाँ पे जॉइन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी जॉइन कर ली और ये इस तरह से दिखेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक को यहाँ पे अटैच कर लेंगे, यानी कि बिना लाइनिंग के हम यहाँ पे जुम्मीचू फैब्रिक को रख के कट कर लेना है। तो ये हमारे ब्लाउज़ में बचा हुआ फैब्रिक है और उसके ऊपर हम हमारे पेपर ड्राफ्ट को प्लेस कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रख लिया, लेकिन इस तरह से हमने मार्क नहीं करना है और पेपर रख के ही हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। और सिलाई होने के बाद हम इसको ब्लाउज़ पे रख के मार्क नहीं कर लेना है। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है और ये मैंने ब्लाउज़ रख के यहाँ पे मार्किंग कर लिया, लेकिन आप इसमें फ़र्क होता है, इसलिए आप यहाँ पे पेपर ड्राफ्ट रख के मार्क कर ले। तो पेपर ड्राफ्ट रख के हम यहाँ पे देखेंगे तो फ़र्क देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके इतना फ़र्क है। तो उसके लिए आप कभी भी ब्लाउज़ पार्ट को ना रखें, आप पेपर ड्राफ्ट को रख के कटिंग कर ले। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंचेस छोड़ के मार्क कर लेंगे और इसी को हम कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी कटिंग की और फिर यहाँ पे हम इसके नेक पार्ट को भी मार्क कर लेंगे। तो उसके लिए फैब्रिक को हम 2 फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पेपर ड्राफ्ट कर लिया है, उसी निशान से हम मार्क कर लेना है।
तो मेज़र करके देख लेंगे तो यहाँ पे हमारी नेक पार्ट होती है 3 इंचेस और उसको हम कट कर लेंगे। और ये है इसकी विड्थ, तो आप इस तरह से रख के विड्थ की अंदाज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 7 इंचेस तक मार्क कर लिया और सिलाई में यहाँ पे नियरली 8 इंचेस आएगा। और अब हम यहाँ पे इसकी डोरी रख के सिलाई कर लेना है। डोरी हमने पहले ही बना के रख लिया और इसको हम इस तरह से रख के सिलाई कर लेंगे। ओके गाइस, तो फिर उसके बाद हम इसी फैब्रिक को ब्लाउज़ के ऊपर रख लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसकी सिलाई की और साथ ही हम इस डोरी में हेमिंग भी कर लेना होता है। और आप देख सकते हैं हमने इस फैब्रिक को इस तरह से रख लेंगे और इसकी शेप हमने जिस तरह से कटिंग किया था उसी का शेप आना है। तो उसके लिए आप क्लॉथ को इस तरह से रख ले जिस तरह से हमने कटिंग किया और फिर उसके बाद इसमें पिनअप कर ले और पिनअप करके सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे सिलाई करते वक्त एक और दफ़ा आप इस तरह से पेपर ड्राफ्ट को रख के देख ले, फिर उसके बाद सिलाई कर ले। ओके गाइस, फिर देखिए हमने यहाँ पे इसकी सिलाई किया और इसकी सब कुछ यहाँ पे पिन्स को निकाल लेंगे और ये इसके अंदर की तरफ इस तरह से दिखेगा। तो अंदर भी हमें अच्छे फिनिशिंग के लिए इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें हैंड्स को अटैच कर लेंगे और एज इट इज़ हमने ब्लाउज़ की सिलाई कर लेंगे उसी तरह सेम यहाँ पे भी हम ब्लाउज़ पे निशान डाल के ब्लाउज़ पार्ट को रेडी कर लेंगे। गाइस, तो देखिए हमने ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया है और तो यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। और ये हमने इसके बैक पार्ट में डिज़ाइन रख लिया है और देखिए आप यहाँ पे इसकी फ्रंट पार्ट की नेक ऊपर होता है। ओके गाइस, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।